ये हो बाबू, दिख रहा है हो? यस हाँ जी सर। हिस्ट्री। पहला चैप्टर है तुम लोगों का प्रारंभिक नगरों की कहानी। प्रारंभिक नगरों की कहानी, ठीक है। या बोला जाए तो हड़प्पा सभ्यता। आज से 5000 साल वर्ष पहले बहुत सारे नगरों का विकास हुआ था, ठीक है। तो उन्हीं नगरों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और उन नगरों में सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया। हड़प्पा का खोज हुआ 1921 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई, तो इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, ठीक है। या इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे, निश्चित है। ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लीजिए या अपने 12th का एग्जाम दे लीजिए, जो भी होने वाला है उसमें आना ही आना क्वेश्चन है। 4-5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो उन्हीं क्वेश्चन पे आते हैं। तो कुछ नोट्स बनाया था मैंने, उन्हीं को मैं डिस्क्राइब करूंगा अभी। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? हड़प्पा सभ्यता जहां तक फैली हुई थी उसकी आकृति कैसी है? तो हड़प्पा सभ्यता की आकृति बाबू त्रिभुजाकार थी। कैसी थी? त्रिभुजाकार, ट्रायंगल शेप में था, त्रिभुजाकार शेप में था। तो एक खाका बनाते हैं भारत का नक्शा का, वर्तमान नक्शा का, ठीक है। और इधर पाकिस्तान को बना लेते हैं, हमारा छोटा भाई, ठीक ना जी सर। पाकिस्तान, इसकी आकृति ये अधिकांश पाकिस्तान में फैला हुआ था। और इस आकृति क्या था? ट्रायंगल शेप का। किस शेप का? लगभग ट्रायंगल शेप का इस एरिया में फैले हुए था, ठीक है। तो भारत से क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पुरातत्व की नींव किसने डाली? पुरातत्व, पुरातत्व की नींव किसने डाली, ठीक है। तो पुरातत्व का मतलब होता है कि जो भी नगर खोजे गए, जिसका विकास हुआ, ठीक है, तो उन सब को खोजने में पुरातत्व का बहुत बड़ा ही हाथ है। पुरातत्व की परिभाषा हो जाती है कि खुदाई के दौरान जो प्राचीन वस्तुएं प्राप्त होती है, उससे हम लोग पता लगाते हैं कि उन लोगों का जीवन स्तर कैसा था, कैसे क्रमिक रूप से उन्होंने विकास किया। उन सब का अध्ययन इसमें किया जाता है पुरातत्व में। तो पुरातत्व की नींव किसने डाली थी? तो एक वैज्ञानिक था, पीट रिवर्स महोदय। हम लोग महोदय सम्मान में लगाते हैं, ऐसा कुछ महोदय था नहीं, लेकिन हम लोग सम्मान में रिस्पेक्ट, एज ए रिस्पेक्ट महोदय लगाते हैं। तो क्वेश्चन आया कि पुरातत्व की नींव किसने डाली विश्व स्तर पे, इंडिया स्तर पे नहीं, पूरे विश्व स्तर पे। तो पीट रिवर्स महोदय ने नींव डाली। और इसका यह कहां पे नींव डाला? तो मिस्र में। कहां पे? मिस्र में, जो वर्तमान में इजिप्ट के नाम से जाना जाता है, जहां पे पिरामिड है, जहां पे पिरामिड है। तो पीट रिवर्स महोदय।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में इसकी शुरुआत कहां से हुई पुरातत्व की? तो सबसे पहले एक व्यक्ति था जिनका नाम था सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स। उन्होंने कलकत्ता में 15 जनवरी 1784 को 15 जनवरी 1784 को, अभी कुछ दिन पहले भी था 15 जनवरी नहीं 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। क्वेश्चन आएगा कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर विलियम जोन्स ने की। सर विलियम जोन्स ने की। कब की? तो 15 जनवरी 1784 को की। कहाँ की? तो कलकत्ता में। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की? भारत में ये पुरातत्व जो है, हमारे यहाँ अंग्रेज आ गए थे 1600 में, 1757 में पलासी का युद्ध हुआ, 1764 में 1757 में पलासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। उसके पश्चात कंट्रोल धीरे धीरे अंग्रेजों के पास आने लगा। तो जिसके कारण उन्होंने कुछ विकास का भी काम किया। तो पुरातत्व की स्थापना, भारत में पुरातत्व की स्थापना 1861 में हुई। 1861 में हुई। भारत में पुरातत्व की स्थापना 1861 में हुई। और 1861 में जब हुई तो इसके पहले डायरेक्टर नियुक्त किए गए। इसका मेन आदमी कौन होगा? इसका डायरेक्ट कौन करेगा? इसको चलाएगा कौन? इसका पहला डायरेक्टर हुए कनिंघम। कौन हुए? कनिंघम। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत में पुरातत्व की स्थापना कब हुई? तो 1861। पूछेगा इसके डायरेक्टर कौन है? तो आंसर होगा कनिंघम महोदय। कनिंघम महोदय। ठीक है। हाँ, अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अब समय आता है, ठीक है, आगे चलता है। तो 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में ये जो भारत पुरातत्व विभाग था उसका डायरेक्टर बदला। हमेशा कनिंघम महोदय थोड़े रहेंगे जी सर। कनिंघम साहब का उम्र हो गया, निकल गए दुनिया छोड़ के, उनके जगह नया डायरेक्टर आया। तो 1924 में डायरेक्टर थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल एक गाड़ी भी है, ठीक है ना। तो सर जॉन मार्शल। तो मार्शल ने विश्व के सामने एक नई सभ्यता को रखा। इस सभ्यता का नाम था सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा। तो उन्होंने बताया कि एक नई सभ्यता की खोज की गई है जिसका नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। यह मतलब यह घोषणा किया उन्होंने कब? 1924 में। 1924 में, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखो सबसे पहले खोजा गया था बाबू 1921 में। 1924 से थोड़ा पहले आते हैं। तो 1921 में एक शहर खोजा गया था जिसका नाम था हड़प्पा। खुदाई के दौरान मिला, क्या मिला? हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा शहर को खोजा गया, ठीक है। हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान पंजाब में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के। हड़प्पा किस नदी? ये भी क्वेश्चन आता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा की खोज कब की गई? 1921 में की गई। किसने की? तो दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज की गई। फिर एक साल बाद ही 1922 में
1900 एक नया शहर खोजा गया, मोहनजोदारो। ऋतिक रोशन फिल्म भी बनाया है मोहनजोदारो पे, देख सकते हैं, ठीक है। तो 1922 में एक नए शहर खोजा गया, मोहनजोदारो, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के, और यह सिंधु नदी के किनारे, किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। और इसका खोज किया था राखल दास बनर्जी। कौन किया था? राखल दास। तो 1921 में हड़प्पा की खोज हुई, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हो गई। तो उस समय डायरेक्टर था सर जॉन मार्शल, उनको लगा कि एक नया सभ्यता मिल गया, और 1924 में उन्होंने घोषणा कर दी। 1924 में उन्होंने क्या कर दी? घोषणा कर दी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, एक नई सभ्यता की खोज हुई, जिसका नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। तो हड़प्पा की क्वेश्चन क्या क्या आने वाला है? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। दूसरा क्वेश्चन आया, हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 में हुई। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की बात आएगी तब राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? जो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 1922 में। 1924 में सर जॉन मार्शल ने ये घोषणा कर दी कि एक नई सभ्यता का खोज किया गया है, जिसका नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं इसको कि सबसे पहले कौन शहर खोजा गया? हड़प्पा शहर खोजा गया, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता, ठीक है। और वर्तमान में भी ये दोनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, कहाँ पे? पाकिस्तान में। बंटवारा के बाद वो सारी चीजें कहाँ चली गई? पाकिस्तान। लेकिन ये सब खोज हुआ उस समय पाकिस्तान का जन्म ही नहीं हुआ था, नाम भी नहीं कोई जानता था, ठीक है। उस समय पूरा हिंदुस्तान था। हाँ, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, एक व्यक्ति से जिनका नाम था पीगट महोदय, पीगट महोदय, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया। जुड़वा, आज भी हमारे यहाँ जुड़वा राजधानी है, हैदराबाद और सिकंदराबाद, जुड़वा राजधानी, ठीक है। तो उस समय हड़प्पा और मतलब कहने का मतलब है कि ये दोनों जगह जो है राजधानी से कोई कम नहीं है, राजधानी से कोई कम नहीं है, राजधानी बनने लायक है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया? तो आंसर क्या होगा? पीगट महोदय। पीगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कैसी राजधानी बताया? जुड़वा राजधानी बताया। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की दूरी भी थी 625 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? दोनों के बीच की दूरी 625 किलोमीटर। आगे चलते हैं, सॉरी हो गलत बता दिए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की दूरी 625 नहीं 670 किलोमीटर, 670 डाटा है तो सही हो जाता है, 670 किलोमीटर में, ठीक है। अब एक विधि है रेडियो कार्बन विधि। रेडियो कार्बन विधि से हम लोग प्राचीन वस्तुओं का उम्र पता निकालते हैं कि वो कितने साल पुराना है। तो क्वेश्चन आएगा कि किस विधि के द्वारा प्राचीन वस्तुओं का उम्र पता लगाया जाता है, कितना पुराना है। तो विधि का नाम है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि। ये थोड़ा साइंस का चीज हो जाता है, ठीक है। कार्बन में जो समस्थानिक होते हैं C12 C14, जिसके आधार पर उम्र निकाला जाता है, ठीक है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से हड़प्पा सभ्यता की तिथि मानी गई है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। 2500 से क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता
हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से? तो 2500 से 1750 बीसी पुरानी है। ठीक है। हाँ, अब इस विधि की खोज किसने की थी? कार्बन 14 विधि की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? उस वैज्ञानिक का नाम है बीएफ लीवी। बीएफ लीवी। ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि कार्बन डेटिंग विधि की खोज किसने की? बीएफ लीवी। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता कार्बन डेटिंग विधि से कितनी पुरानी है? तो 2500 से 1750 बीसी, बिफोर क्राइसिस, ईसा पूर्व। ठीक है। अब मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का। सिंधी एक भाषा है। जैसे सिंध के लोग थे ना, किस भाषा का विकास किया था? सिंधी भाषा का। तो मोहनजोदड़ो किस सिंधी भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? तो मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। ठीक है। मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, अब कुछ चीजें प्राप्त की गई हैं खुदाई के दौरान। ठीक है। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा भी बहुत शहर हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के अलावा भी बहुत सारे शहर हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनुद्रो, रंगपुर, कालीबंगन, कोटडीजी, रोपर, लोथल, आलमगीरपुर, धौलावीरा। ठीक है। इसमें कुछ के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी। चनुद्रो कौन? चनुद्रो किस नदी के किनारे? ये भी सिंधु नदी। किस नदी? सिंधु नदी। चनुद्रो भी किस नदी के किनारे? सिंधु नदी। और एक याद रखिएगा, लोथल। क्या? लोथल भोगवा नदी। कौन नदी? भोगवा नदी। जो देखो कभी कभी लोथ हो जाता है। लोथ मतलब कि पैर हाथ से लोथ हो जाना, बेचारा भोगता है। क्या होता है? भोगता है। तो उससे याद रखना, लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? एक और है, याद रखिएगा, रोपर, जो पंजाब में है। ठीक है। रोपर वह किस नदी के किनारे है? सतलज नदी। किस नदी? सतलज नदी के किनारे है। इसके 4-5 है, इसका नाम याद रख लीजिएगा। कौन नदी के किनारे है, कहाँ है, सॉरी किस नदी के किनारे है, किसने इसकी खोज की, ये वगैरह याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब कुछ कहाँ से कुछ प्राप्त हुए हैं इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है। कि जैसे अग्निकुंड, जैसे कि हम लोग के यहाँ पूजा पाठ होता है तो एक ट्रायंगल टाइप का अग्निकुंड बनाते हैं, उसमें हुमाद करते हैं ना। यस सर। तो यह अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त? क्वेश्चन सीधा आएगा। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगान। क्या आंसर हो जाएगा? कालीबंगान। ठीक है। एक स्नानागार। क्या? स्नानागार कहने का मतलब है कि एक बहुत बड़ी, ठीक है, स्नान की जगह थी जब किसी विशेष अवसर पर, जैसे कि हम लोग के यहाँ छठ पूजा में लोग जाते हैं घाट पे, नदी पे, वहां स्नान करते हैं, वहां पूजा करते हैं, उसमें रखे। तो उसी तरह से एक विशेष स्थल बनाया गया था स्नानागार। क्या? स्नानागार। ठीक है। तो स्नानागार कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। अग्निकुंड कहाँ से मिला है? कालीबंगान से मिला है। आगे चलते हैं। हड़प्पा जो टीला है, इसका उल्लेख सबसे पहले किसने किया? इसका उल्लेख सबसे पहले तो एक व्यक्ति था, इसका नाम था चार्ल्स मैनसन। ठीक है। चार्ल्स मैनसन। उल्लेख को इंग्लिश में मेंशन भी कहा जाता है। उल्लेख को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मेंशन। तो उसी से याद रखिएगा बाबू कि हड़प्पा का टीले का सबसे पहले उल्लेख किसने किया?
मैनसन ने, किसने? मेंशन ने। चार्ल्स मैनसन ने किया। आगे चलते हैं। हल, क्या हो? हल, हल समझते हो ना, जिससे खेत जोता जाता है, हल। हल का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो हल का भी प्रमाण कालीबंगान से मिलता है। कहाँ से मिलता है? कालीबंगान से। कालीबंगान से मिलता है। ठीक है। हाँ, सिंधु घाटी के लोगों को, सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, यानी कि कौन से धातु के बारे में वो लोग नहीं जानते थे? किस धातु के बारे में? लोहा। किस धातु के बारे में वो नहीं जानते थे? लोहा। लोहा के बारे में नहीं जानते थे। फिर आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता किस हिंदू देवता की पूजा करती थी? करते थे तो शिव की। किसके? शिव। उस समय लिंग काफी मिला, भगवान शिव का जो प्रमाण है लिंग, ठीक है, वो प्रमाण है, तो वो काफी अधिक मिला है वहां से। तो इससे अनुमान लगाया गया कि सिंधु घाटी के लोग किस धर्म की पूजा, किस देवता की ज्यादा पूजा करते थे? शिव जी की। शिव जी की ज्यादा, भोला बाबा का ज्यादा पूजा करते थे, भगवान भोला का। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो सभ्यता थी वो किस युग की सभ्यता थी? यह क्वेश्चन बहुत फेमस है। यह तो कांस्य युगीन, कांस्य युगीन। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन। ठीक है, कांस्य युगीन। कांसा एक मिश्र धातु है, कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबा और टीना, तांबा और टीना के मिलाने से बनता है। तांबा और टीना के मिलाने से बनता है। ठीक है, कांसा। तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। और किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन पूछेगा किस धातु का ज्ञान नहीं था? कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का, इस सभ्यता में जितने भी नाम अभी सर के नाम बताए थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनुद्रो, कालीबंगान, रोपर, लोथल, ठीक है, जितने भी, उसमें सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो सर। सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो था। ठीक है। नाचती हुई लड़की, नाचती हुई, यानी कि उस समय भी लोग डांस वांस देखते थे ना, हो डांस। तो नाचती हुई लड़की मिली है, नाचती हुई लड़की की मूर्ति मिली है। वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है। जो सिंध के लोग थे, हड़प्पा के लोग थे, संधोवासी थे, वो मिठास के लिए, किसके लिए? मिठास, मीठा के रूप में खाने में किसका प्रयोग करते थे? तो शहद का। किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है। ये पुरातत्व जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा का। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का शब्द। पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। एक और है कि सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता की तुलना एक दूसरे सभ्यता से की जाती है, एक दूसरे। तो सभ्यता का नाम है क्रीट की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। यानी कि सिंधु सभ्यता की जो तुलना की जाती है वो किस सभ्यता से की जाती है? क्रीट की सभ्यता से की जाती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे कुछ ऑब्जेक्टिव जो हम आपको दे दिए थे नोट्स में। अब हम आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोगों को आंसर भी बताना है। ठीक है। हाँ, पूछेगा क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसी को हम पूछेंगे, फालतू पूछूंगा नहीं। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। वेरी गुड। हाँ, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? विलियम जॉनसन। विलियम जॉनसन ने की। कब की? 1784, 15 जनवरी 1784। कहाँ की? कलकत्ता। बड़ा जल्दी बोलता है वो, कलकत्ता में। ठीक है। किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया? पिगट महोदय। किसने? पिगट महोदय ने बताया। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने की।
कब की? 1921 1921। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी। रावी नदी के किनारे। ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? कमलदास बनर्जी। कमलदास बनर्जी। कब की? 1922। गुड। 1922 में की। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी। याद रखना, लोथल पूछता है लोथल भी क्या हो करेगा? भोगेगा। एक आदमी क्या करेगा? भोगेगा। भोगेगा। तो लोथल किस नदी के किनारे है? भगवा नदी। भगवा नदी के किनारे है। ठीक है। रोपर रोपर। रोपर किस नदी के किनारे है? सतलज। नदी। कौन नदी? सतलज नदी। नदी के किनारे है। ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, रेडियो कार्बन विधि की खोज किसने की? बीएफ लीवी। बीएफ लीवी। बीएफ लीवी। लीवी ने की। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से सिंधु सभ्यता का समय क्या है? 2500 से 1750 बीसी। 1750 बीसी है। ठीक है। आगे चलते हैं। अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? कालीबंगान। स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से मिले हैं। संदोवासी मिठास के लिए क्या प्रयोग करते थे? शहद का। शहद का प्रयोग करते थे। नाचती हुई लड़की कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा युग किस युग की सभ्यता थी? काशी युग की सभ्यता थी। हड़प्पा जो सभ्यता थी किसके समकालीन थी? क्रिस्ट की सभ्यता के समान थी। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहे का। लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है। ठीक है। हड़प्पा टीले का उल्लेख मेंशन सबसे पहले किसने किया? चार्ल्स मेसन ने किया। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि डन हो गए।